वेलकम टू ग्रेड आई फायर। मेरा नाम है सुधीर और आज के वीडियो में हम लोग करेंगे लिथियम आयन बैटरी का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपने पहले 2 वीडियोस जरूर देखे होंगे और उनमें हमने जो हिंदी भाषा का सहारा लेते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर बनी हो तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आप एप्लीकेशन में ये वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे मैसेज करके बताना कि इन वीडियोज़ को आपको समझने में ज़्यादा आसानी हुई, बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं हुई। आप सबके फीडबैक के आधार पे ही नेक्स्ट में जो भी वीडियोस बनाऊंगा वो इस तरीके से बना सकता हूं, अगर आपको इनसे बेनिफिट हुआ है तो। चलिए अब हम लोग थर्ड अपना क्वेश्चन करते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि जो भी लिथियम आयन बैटरी है उसमें एक यूनिक हैजर्ड्स होता है और एक्सप्लेन फायर प्रोटेक्शन मेजर। जो भी आपको फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो यूज करने हैं, उसके लिए आप क्या क्या सिस्टम को यूज करोगे। तो ये बेसिकली फायर प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको भी जब आप स्टार्ट करोगे तो क्या करोगे कि जो इंट्रोडक्शन हमने लिथियम आयन बैटरी के वीडियो नंबर 1 में की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता देना, उसके बाद यहाँ पे आ जाना और प्रोटेक्शन बतानी स्टार्ट कर देना। सबसे पहला सिस्टम आपका क्या है? सबसे पहला सिस्टम यही है आपका कि आप इसमें एडवांस स्प्रिंकलर सिस्टम लगाओगे जो कि पानी का इस्तेमाल करेगा। तो इसको हम लोग समझते हैं यहां से। पानी अभी भी इन आगों को बुझाने का मुख्य तरीका है, लेकिन बैटरी की आग बहुत ज़्यादा तापमान पर जलती है, इसीलिए अधिक मजबूत और उन्नत सिस्टम की आवश्यकता होती है। ज़्यादा एडवांस सिस्टम की ज़रूरत होगी, लेकिन काम इसमें भी पानी से ही होगा। स्प्रिंकलर को सामान्य सिस्टम की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में पानी देना होता है ताकि बैटरी केसिंग को ठीक से ठंडा किया जा सके। जो बाहर का इसका केसिंग होता है, जैसे पंप केसिंग आपने देखी होगी बाहर का हिस्सा, ऐसी बैटरी केसिंग जो है जब इस पे पानी पड़ेगा तो ये ठंडी रहेगी। तो इसको ठंडा किया जा सके, फैक्ट्रीज में बेहतर सुरक्षा के लिए FM ग्लोबल, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है इंटरनेशनल लेवल की, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी बनाती है इंडस्ट्रीज के लिए। और इसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसमें जो FM ग्लोबल है, इसने जो आपकी लिथियम आयन बैटरी है इसको हैजार्डस कैटेगरी 3 में रखा है। ये हैजार्डस कैटेगरी 1 से लेकर के हैजार्डस कैटेगरी 5 तक इसकी अपनी एक टेबल है। उसमें हैजार्डस कैटेगरी 3 इसने इसको रखा है, जो कि लिथियम आयन वाली बैटरी होती है। तो इसके सुरक्षा के लिए जो हैजार्डस कैटेगरी 3 है उसके जैसे हाई लेवल स्प्रिंकलर सिस्टम जो है यूज करने पड़ेंगे। हैजार्डस कैटेगरी कम होगी तो नॉर्मल स्प्रिंकलर सिस्टम भी काम कर जाएगा, इसमें हाई लेवल के स्प्रिंकलर सिस्टम इस्तेमाल होंगे। किस प्रकार के होंगे उसके बारे में भी आगे बात होगी। यदि बैटरीज को हाई डेंसिटी रैक या शेल्फ्स में रखा जाता है, काफ़ी जो इसके शेल्फ्स होते हैं बड़े हाई डेंस होते हैं, बहुत कम जगह और हर जगह पे बैटरी रहती है, तो उस केस में स्पेशल इन रैक ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम वो लगता है, जो कि हर रैक के हर एरिया में पानी पहुंचाने की क्षमता रखता है। वो सिस्टम लगाए जाते हैं ताकि पानी स्टोरेज यूनिट के अंदर तक पहुंचकर अधिक शक्ति वाले जो सीलिंग स्प्रिंकलर हैं जिनका के फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा के फैक्टर है। नॉर्मल के फैक्टर रहता है आपके जो बिल्डिंग वगैरह में लगते हैं, उनका के फैक्टर 80 के आसपास रहता है। तो ये उससे भी 4 गुना ज़्यादा है, जो पानी बहुत ज़्यादा तेज मात्रा में और हाई प्रेशर से जो है वो छोड़ेंगे। तो ये आपके रहेंगे और ऑपरेटिंग प्रेशर लगभग 2.4 बार रहता है। नॉर्मल कंडीशन में कितना रहता है? 1 या 1.2 बार रहता है, तो ये उससे भी डबल हो जाता है। तो पानी भी बहुत ज़्यादा, प्रेशर भी उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा। उनका उपयोग आग को जल्दी पहचान करके उसको प्रभावित रूप से नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो ये सिस्टम आपके लगेंगे रैक्स के अंदर, आपके हाई के फैक्टर वाले आपके स्प्रिंकलर सिस्टम लगेंगे, जो कि केसिंग को ठंडा भी करेंगे और आग को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ये सिस्टम आपके बिल्डिंग में लगे, आपके रैक्स वगैरह में ये लगेगा। दूसरा क्या लगेगा? दूसरा लगेगा स्पेशल केमिकल। स्पेशल केमिकल कौन सा है? ये है F500। F500 क्या होता है? ये एक तरीके का इनकैप्सुलेटर एजेंट होता है जो आग को ट्रैप करता है। इस प्रकार से अगर यहाँ छिड़काव होता है तो आग इसके अंदर रहेगी, स्मोक को भी ट्रैप करता है, विषैली गैसों को भी ट्रैप करता है, ये उसको ट्रैप करने का काम करता है। अब कैसे काम करता है इसको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं, अपनी मातृभाषा में। F500 इनकैप्सुलेटर एजेंट विशेष केमिकल का उपयोग करके
फायर सप्रेशन सिस्टम में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये केमिकल कई महत्वपूर्ण तरीके से मदद करते हैं। ये आग को तेजी से ठंडा करते हैं। एक तो ये तेजी से ठंडा करेगा, बेनिफिट नंबर 1, क्योंकि सामान्य पानी की तुलना में हीट एनर्जी को जल्दी अब्जॉर्ब करता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि हीट को ज्यादा जल्दी अब्जॉर्ब करता है। ये जलते हुए लिक्विड को घेर लेता है, उसको बाहर फ्लो नहीं होने देता, और हाईली फ्लेमेबल बैटरी इलेक्ट्रोलाइट को न्यूट्रलाइज करता है। जो ये हाईली फ्लेमेबल इलेक्ट्रोलाइट था उसको भी सामान्य कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके अलावा ये एक्सप्लोजिव गैसेस को बनने से रोकता है, टॉक्सिक स्मोक को कम करता है, और कंटेमिनेटेड पानी के बहाव को भी कम करता है। तो ये इतना बेनिफिट रहता है इसका। और इंडस्ट्रीज में स्पेशली F500 के जो कंटेनर हैं उनको यूज किया जाता है। इसको पानी में मिला करके यूज करते हैं, और इसको भी फोम की तरह यूज करते हैं। 1%, 3% और 6% की कॉन्सेंट्रेशन में इतना आपका F500 मिला दिया गया, डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरर ने किस प्रकार का बनाया है, और बाकी का आपने पानी मिला दिया। अब उस पानी की ताकत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस तरीके से वो बैटरी फायर को जो है वो कंट्रोल करेगा। चलिए अब तीसरी चीज़ देखते हैं। तीसरा है एक्सप्लोजन कंट्रोल एंड वेंटिलेशन। इसके बारे में हिंदी में बात करते हैं। ये आ गया हमारा यहाँ पे। इसमें क्या बता रहे हैं, जब बैटरी फेल हो जाती है तो वो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड इस प्रकार की गैसेस छोड़ती है। और हमने पहले भी एक और गैस की बात की थी, वो थी हाइड्रोजन फ्लोराइड, शायद इसमें उसका नाम नहीं है। तो ये सारी गैसेस, जब भी आपको गैसेस बतानी हो, सारी एक ही जगह आप लिख देना कि इस प्रकार की गैसेस को छोड़ती है। जैसी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव गैसेस छोड़ती हैं। ये एक्सप्लोजिव गैस है, वो आपकी पॉइजनस गैस है। एक्सप्लोजन को रोकने के लिए इमरजेंसी एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम लगाए जाते हैं। ये सिस्टम अपने आप चालू हो जाते हैं जब फ्लेमेबल गैस लेवल लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट के लगभग 25% तक पहुंच जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता होगा, आई थिंक मीथेन की जो फ्लेमेबिलिटी रेंज है वो 5% से लेकर के 15% तक की है, और जो आपकी हाइड्रोजन की है वो आई थिंक 4% से लेकर के 92-94% कुछ ऐसी है। इसकी सबसे ज़्यादा फ्लेमेबल रेंज होती है, फ्लेमेबल लिमिट। और आई होप आपको पता होगा, ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है कि अगर इतने % आपकी गैस होगी और 5% और 95% एयर होगी तो ये एक फ्लेमेबल मिक्सचर है और ये जल सकता है। और अगर ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है कि मीथेन आपकी 15% और बाकी हवा आपकी 85%, ये भी जो मिक्सचर है ये भी फ्लेमेबल है, ये भी जल सकता है। और इसके बीच में भी कोई मिक्सचर बनता है, 694 का बनता है या 1484 का बनता है, तो वो ये सब आपके फ्लेमेबल मिक्सचर है। इसकी लिमिट है ये। तो लोअर लिमिट क्या होती है, जो कम से कम कंसंट्रेशन भी फ्लेमेबल बना देती है, वो लोअर लिमिट होती है। मैं बहुत डिटेल में इसको नहीं बता रहा हूँ, मैंने पुराने वीडियोस में बहुत बार बताया हुआ है, और आई होप आपको पता भी होगा, ताकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट हर गैस की अपनी अपनी होती है। तो जैसी मान लीजिए ये 5 थी आपकी मीथेन की, अगर इसका 25% भी रीच हो जाता है, ये डिटेक्ट हो जाता है, तो आपके ये इमरजेंसी एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम जो है ये अपने आप चालू हो जाएंगे और वेंटिलेशन करना शुरू कर देंगे, ताकि फ्लेमेबल रेंज रीच ना कर पाए। तो 25% तक पहुंच जाता है तो खतरनाक वेपर्स को बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग और कंटेनर में डिफ्लैग्रेशन वेंटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ये सिस्टम स्पेशल ब्लोआउट पैनल का उपयोग करते हैं जो प्रेशर को सुरक्षित रूप से बाहर निकालते हैं। अब ये एक नया सिस्टम आ गया, स्पेशल ब्लोआउट पैनल सिस्टम। अब ये क्या होता है कि जहां पे भी आपकी बैटरी होंगी ये कवर रहेंगी आपकी स्पेशल ब्लोआउट पैनल से। अगर इसमें किसी भी प्रकार की गैसेस निकलती हैं, हीटअप होता है, प्रेशर बिल्ट होता है, तो ये जो पैनल है ये इस प्रकार से फटता है। ये आपका ये डिज़ाइन इस प्रकार से किया जाता है कि ये ऊपर की तरफ से फटता है, और जो भी आपकी गैसेस निकलेंगी इसमें से, या कोई भी आपकी आग वगैरह निकलेगी, ये सब ऊपर की डायरेक्शन में निकलेंगी, ये साइड की डायरेक्शन में नहीं निकलती हैं। तो ये ऊपर की दिशा में निकालता है ताकि किसी को खतरा ना हो, और ऊपर जो है वेंटिलेशन का सिस्टम डेवलप किया जाता है। तो ये तरीका होता है इसमें। तो ये स्पेशल ब्लोआउट पैनल जो है उसका उपयोग करते हैं, जो कि प्रेशर को सुरक्षित रूप से बाहर निकालते हैं, ऊपर की तरफ बाहर निकाल देते हैं, और एक्सप्लोजन को भी ऊपर की दिशा में मोड़ देते हैं। सब सिस्टम जो है आपका ऊपर सेफ जगह चला जाता है, जिससे लोगों का और इक्विपमेंट का नुकसान नहीं होता। तो ये सिस्टम भी इनमें लगाया जा सकता है प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद सबसे लास्ट हम लोग देख लेते हैं, इसमें आते हैं आपके आइसोलेशन, फायर ब्लैंकेट और सबमर्शन टैंक। अब ये क्या क्या चीज होती है इसको देखते हैं।
फायर प्रोटेक्शन में ऐसे फिजिकल मेथड भी शामिल होते हैं जो आग को अलग अलग करते हैं। बैटरी के अंदर बची हुई स्टैंडर्ड एनर्जी के कारण होने वाले डिलेड रीइग्निशन को रोकते हैं। ये आपको पता है कि जो बची हुई होती है वो बाद में रीइग्निशन करती है, ये सारी बात हम लोग पुराने वीडियोस में कर चुके हैं। तो ये उसको रोकने का काम करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल या बड़े बैटरी पैक जहां पे बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं ये लिथियम आयन की, फायर फाइटर के लिए हैवी ड्यूटी ब्लैंकेट का उपयोग वहां पे हम लोग करते हैं जहां पे बड़ी बड़ी बैटरीज का जो है वो रैक्स वगैरह जो पड़े रहते हैं। ये जो हाई क्वालिटी फायर ब्लैंकेट हैं ये 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को सह सकते हैं। इन ब्लैंकेट को जलते हुए व्हीकल के ऊपर डाला जा सकता है और टॉक्सिक स्मोक को रोका जा सकता है। हीट रेडिएशन को भी कम किया जा सकता है। फ्लेम को ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर सकते हैं। हालांकि इनमें ये ऑटोमेटिक अपनी ऑक्सीजन भी डेवलप करता है, तो कम ऑक्सीजन के एरिया में भी बैटरी फायर में जो है वो दिक्कत रहती है। ये हैजार्ड में आप डाल सकते हो कि ये खुद से भी ऑक्सीजन डेवलप करता है, तो आग को तो आप बुझा नहीं सकते ऑक्सीजन को वहां से हटा करके, क्योंकि इसकी खुद की भी ऑक्सीजन ये डेवलप करता है। बट फिर भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो फायर की ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली कम होगी। तो ये आपका फायर ब्लैंकेट काम करता है, क्योंकि बैटरीज बुझाने के बाद फिर से आग पकड़ सकती है। इसीलिए डैमेज बैटरी या व्हीकल को पानी से भर के सबमर्शन टैंक में रखा जाता है। अब ये क्या चीज़ है? अब अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें, वहां पे आपने आग को बुझा दिया है बैटरी फायर को, अब इसमें रीइग्निशन तो 2 दिन 4 दिन हफ्ते के अंदर अंदर कभी भी हो सकती है। तो उस केस में क्या होता है कि बैटरीज को आपने उसकी फायर को आपने कवर कर दिया और एक सबमर्शन टैंक होता है जिसमें पानी भरा रहता है पूरा, और बैटरी को इसके अंदर डाल के रखा जाता है। ये पानी भरा हुआ है। तो अब इसको हम लोग इस प्रकार से कंट्रोल करते हैं कि अभी इसमें रीइग्निशन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से सबमर्शन टैंक जो है उनका यूज किया जाता है ताकि रीइग्निशन जो है वो ना हो सके और इसे लंबे समय तक ठंडा रखा जा सके। फैक्ट्री में खतरनाक स्टोरेज एरिया को बाकी बिल्डिंग से अलग करने के लिए 1 आवर फायर रेटेड नॉन कंबस्टेबल वॉल का उपयोग किया जाता है। ये फायर रेटेड वॉल आप यूज करेंगे, मिनिमम 1 घंटे की फायर रेटिंग इसकी होनी चाहिए, और इस प्रकार से आप इसको बचा सकते हैं। यहाँ पे हमने 3-4 तरीके देखे किस प्रकार से हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अपनी मातृभाषा में समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आपको कमेंट करके या मुझे मैसेज करके जरूर सूचित करना है। आपको आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।